Me, Jibran Rashid. This is lecture number 6, ITB, ADB part 1. The topic that we are going to study today is kinds or types of insurance. Yesterday we studied about what is insurance, what are the principles of insurance, उसकी definition और principles पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे kinds या types of insurance. Normally there are 4 main types of insurance. Okay? एक बात आपको बताना भूल गया. This question is considered, this insurance part is considered one of the important question for your Punjab University examination. The question normally shows up in the examination as define insurance, what are the principle of insurance, or define insurance, what are the types of insurance, or define principles of insurance, also elaborate marine insurance. इस तरह ये पेपर में क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. याद रखिएगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है. ये पूरा चैप्टर बिजनेस रिस्क भी इंक्लूड होता है. कभी यूँ आ जाता है डिफाइन बिजनेस रिस्क, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क आर देयर, और ये पार्ट 1 आता है, यानी 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आ जाता है डिफाइन इंश्योरेंस और उसकी कॉजेज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, प्रिंसिपल्स. शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस: मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस. व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस? जब याद रखेगा, जब भी इंश्योरेंस का जिक्र आएगा तो सिंपली मीन्स इंडेमनिटी और कंपेंसेशन अगेंस्ट अ लॉस, ये होती है इंश्योरेंस. अब मरीन के साथ लग गया है तो वी ऑल नो व्हाट इज मरीन ना. शिप्स, सिंपल आप सुने, शिप्स, boats and the goods that are being transit in those ships or boat, इन तीनों की इंश्योरेंस होती है वो मरीन इंश्योरेंस कहलाती है. यानी चाहे आप शिप्स को इंश्योर करवा लें, अपनी बोट्स को इंश्योर करवा लें, या उन शिप्स या बोट्स में जो सामान पड़ा हुआ है उनको इंश्योर करवा लें, ये मरीन इंश्योरेंस कहलाती है. ठीक है, ये देखिए, व्हेन एनी आर्टिकल इन मरीन ट्रांजिट, यानी इसको बाय सी ट्रांजिट कर रहे हैं आप, तो वो इंश्योर्ड होगी अगेंस्ट एनी मरीन लॉस. मरीन लॉस यानी उस मरीन के जरिए लॉस हुआ है, और मरीन इंश्योरेंस होगी इसके लिए. ठीक है, ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, आप ये पढ़ लेंगे. मरीन इंश्योरेंस टू, अच्छा जी, ये इसका इसका डिस्क्रिप्शन है, इंट्रोडक्शन है कि 12th सेंचुरी में शुरू हुई थी. बेसिकली इटली से ये आई थी, और पहला जो मरीन इंश्योरेंस का एक्ट था 1601 में बना था, जब लॉर्ड मैनफील्ड ने अपॉइंट हुआ था एज अ चीफ जस्टिस इन 1756. तो उसने रूल्स बनाए थे मरीन इंश्योरेंस के रिसर्च में. वो क्या रूल्स थे? वो रूल्स ऐसे थे जो आज भी वैलिड है. उनमें कुछ क्या फैक्टर थे? शिप कैन डैश इनटू एनीथिंग, आपकी शिप है वो किसी चीज के साथ टकरा गई. शिप कैन सिंक, या वो डूब गई. शिप कैन कैच फायर, या आग लग गई, या फिल्ड विद वाटर, या कहीं कोई लीकेज था जिससे शिप पानी से भर गई, या डैमेज ड्यू टू अदर रीजन, या इसके अलावा कोई और रीजन था. सही है, तो ये सारे तो क्या है उसकी मरीन इंश्योरेंस. मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ. अ पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर अंडरटेक टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन अ मैनर टू एक्सटेंड thereby agreed against the loss incidental to marine adventure. देखिए वो क्या कहता है, ये एक पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होता है. इंश्योरर कौन होता है? जो आपकी इंश्योरेंस करेगा, और वो अंडरटेक यानी वादा करता है कि कंपनसेट करेगा इंश्योर्ड को, यानी जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाई है उसकी चीज़ों की, इस लिहाज से जिसपे वो एग्री होंगे. और अगर कोई लॉस हुआ मरीन एडवेंचर यानी बहरी सफ़र के दौरान, यानी बहरी सफ़र के दौरान एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक कंपनी वादा करती है एक बिजनेस को कि बहरी सफर के दौरान अगर उनकी शिप या उनकी बोट या उनकी गुड्स या जिस चीज की उन्होंने इंश्योरेंस करवाई है उस चीज को लॉस हुआ तो वो कंपनसेट करेंगे, वो मरीन इंश्योरेंस कहलाता है. ठीक है भाई, सिंपल है ना. याद रखिएगा, इसमें शिप्स भी आती हैं, उनकी भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं आप. बोट्स आपकी आती हैं, उसकी भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं. या आप कोई वॉयज यानी बहरी सफर के दौरान जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, कोई गुड्स हैं जो आप ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे आप कोई चीज़ कराची से लेके जा रहे हैं, सिडनी लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट ट्रांसफर, उनको भी हम इंश्योर करवा सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार देख लें. पहली बात देख लें, जो इंश्योर्ड होगा
वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उसका। मतलब ये क्या है, अगर लॉस हो तो फैक्ट जो है वो उसके अदरवाइज होंगे। मतलब ऐसा हुआ कि लॉस के दौरान पता चला जी कि ये प्रोडक्ट जो थी वो डेलिबरेटली लॉस करवाया गया, तो ये वॉइड हो जाएगा, लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। एक और फीचर्स का क्या है, एवरी कॉन्ट्रैक्टर डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट। लाजमी, हमने कल भी आपको बताया था कि ज़रूरी होता है दोनों पार्टीज़ के लिए कि अपनी अपनी चीज़ों के जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट के तमाम फैक्टर्स को डिस्क्लोज करे, कोई बात छुपाए ना। इसी तरह जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अपनी कंपनी की पॉलिसी को प्रॉपरली स्टेट करे, ठीक है। अट मोस्ट गुड फेथ हमने पढ़ा था ना कल, अट मोस्ट गुड फेथ, बिल्कुल वो ऑब्जर्व करना चाहिए दोनों पार्टी से। अगर किसी एक तरफ से इनवैलिड वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता। इंश्योरर प्रॉमिस करेगा इंश्योर्ड को कि शिप इज इन गुड कंडीशन एंड कैन फेस ऑर्डिनरी पेरिल ऑफ हार्म। जो पर्सन है वो भी बताएगा उसको कि यार मेरी शिप अच्छी है और ये फेस कर सकती है जो कैलेमिटीज ऑफ सी को। Insured must get a guarantee that the voyage of the ship is lawful. Illegality of the venture सफर को कहते हैं that make the contract insurance void। कहते हैं यानी जिस रूट पे वो लोग जा रहे हैं ये लॉफुल रूट है, जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं वो भी लॉफुल है। अगर दोनों तरफ से कोई इलीगैलिटी आती है, रूट जो उनको दिया नहीं गया था, वो परमिट नहीं था उसके पास उस रूट पे जाने का, उस रूट पे चले गए, या जो प्रोडक्ट उन्होंने ट्रांजिट की वो इलीगल थी, तो ये इंश्योरेंस जो वो नल एंड वाइड हो जाएगी। लास्ट क्या है, डेविएट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब रूट। ये देखें, अगर जो रूट बताया गया उससे डेविएट हो जाती है, मतलब रूट उन्होंने बताया था ए से बी पे जाएंगे लेकिन वो ए से सी रूट पे चले गए हैं तो भी लॉ जो है ये डेविएट हो जाता है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट लिखने हैं। सबसे पहले आपने मरीन इंश्योरेंस लिखना है, उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के, ये वाला, फिर डेफिनेशन लिख के, उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं और फिर उसकी काइंड्स। मरीन इंश्योरेंस की काइंड जो है ये देखिए, पहली वॉयज पॉलिसीज है, टाइम पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी, वैल्यूड, अनवैल्यूड, कंपोजिट, फ्लोटिंग और फ्लीट पॉलिसी। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। मैं आपको एक दो लाइन में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उसके बाद आप एक बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर तो मैंने कोशिश किया है तमाम पॉइंट्स, तमाम हेडिंग्स को एक्सप्लेन करूँ, तो आप लेक्चर को रिपीटेडली सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी ना समझ आए देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू ऑल हैव माय नंबर। You can also ask question in comment section, okay? तो let's start with the kinds of marine insurance। अभी हमने पढ़ा marine insurance, उसके characteristics, अब हम पढ़ेंगे kinds। तो पहली है voyage policy। voyage policy क्या है? voyage policy में वो ये कहता है कि इस पॉलिसी में क्या होता है, होती ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन इसमें गुड्स की प्रोटेक्शन की जाती है एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट में एक पर्टिकुलर वाइज के लिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कराची से सिडनी जा रहा हूँ, देखिए बुक में भी यही है, कराची टू सिडनी। अगर आप सफ़र कर रहे हैं कराची टू सिडनी ना, तो जो कराची से सिडनी का आपका सफ़र है, सिर्फ और सिर्फ वही लॉस, वही रिस्क जो है वो कंपनी कवर करेगी। इसके अलावा और कोई भी लॉस कवर नहीं कर सकती। अगर आप किसी और रूट पे जाते हैं लेकिन आप कहते हैं कि मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो वो आपकी इंश्योरेंस यहाँ पे क्लेमेबल नहीं होगी, क्योंकि जिस रूट के लिए आपने इंश्योरेंस करवाई है ना, जिस वॉयज के लिए, सिर्फ वही वॉयज आपके लिए इंश्योरेबल होगा, सही है। और ये कार्गो वगैरह के लिए ज्यादा यूज होती है। दूसरा है टाइम पॉलिसी। अब टाइम पॉलिसी में क्या होता है, टाइम पॉलिसी में आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए 1 ईयर, मैं 1 ईयर के लिए इंश्योरेंस करवाता हूँ। अब अपनी अगर प्रोडक्ट की या अपनी शिप्स की या चीजों की 1 ईयर के लिए इंश्योरेंस करवा देते ना, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे कराची से लाहौर जाए या कराची से कलकत्ता चले जाए या कराची से सिडनी चले जाए, मतलब प्लेस डजंट मैटर देन। फिर आप जहां मर्जी चले जाएं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी इंश्योरेंस हुई है टाइम की। बस 1 साल के दौरान आप कहीं पे भी सफर करेंगे तो कोई भी लॉस हुआ तो कंपनी जो है उस पर लाइबल है कि वो कंपनसेट करे, सही है। वॉयज में तो ये था कि जो एक स्पेसिफिक रूट आपने बताया है वो ट्रांसफर करेगा, उस स्पेसिफिक रूट के लिए ही ना वो कंपनसेट कर सकती है। चाहे फिर वो रूट आज आप चलाएं या कल चलाएं, आज ही इंश्योरेंस करें, कल ही शुरू कर दें, ये चाहे आप बाद में वो शुरू करें, 6 महीने बाद शुरू करें, लेकिन जब आप वो रूट शुरू कर देंगे तब वो आपकी इंश्योरेबल होगा, क्लेमेबल होगा, सॉरी। टाइम पॉलिसी क्या होती है, टाइम पॉलिसी में रूट की आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जहां मर्जी आप जाएं, लेकिन टाइम से आप बाउंड होते हैं। मतलब आप 1 साल के लिए अगर इंश्योर करवा रहे हैं ना खुद को, तो 1 साल के दौरान आप जहां मर्जी जाएं, ठीक है। फिर उसमें ये पॉइंट भी आता है कि 1 साल के लिए मैं 2 बार जाता हूँ, तो वो फिर डिपेंड करता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की पैकेज पे कि आपने इंश्योरेंस कितने की करवाई हुई है, ठीक है ना।
उस फर्ज करें आपने इंश्योरेंस कराई है 50,000 रुपए की। पहले जो आपका वाइज होता है 1 साल के लिए, पहले जो आपका वाइज है उसमें आपका लॉस होता है 20,000 का, तो यू आर स्टिल क्लेमेबल 30,000 यू है, तो आप दोबारा वाइज पे क्लेम करवा सकते हैं, मतलब क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी इन दोनों का मिक्सचर होता है, हाइब्रिड है, वॉयज और टाइम, यानी सफर के लिए भी आपकी पॉलिसी होती है और टाइम के लिए भी। जैसे मैंने कहा था कराची टू सिडनी ना, इसमें था कराची टू सिडनी रूट सिक्योर होगा, इसमें कहा था 1 साल के लिए सिक्योर होगा, इसमें होगा कराची टू सिडनी फॉर 1 ईयर। मतलब क्या है कि इसमें देखिए दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वॉयज और टाइम दोनों के। आप रिस्क होता है कराची से सिडनी आपने जाना है और 1 साल के लिए आप जो है वो है सिक्योर्ड है। ये देखिए मिक्स पॉलिसी कवर 2 कंडीशंस एट द सेम टाइम, कराची टू सिडनी फॉर 7 मंथ इसने बोला, मैंने आपको बोला था 1 ईयर का, सही है। आगे आता है भाई वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है, जो एक इंश्योरेंस की एक प्राइस आप निकाल लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं इस प्राइस तक मैं इन चीज़ों को इंश्योर कराऊंगा। जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योर्ड होता है बेसिकली वो प्राइस निकालता है। देखें आपने कैश प्राइस निकाली गुड्स की, उसमें आपने ऐड कर दिया फ्रेट, जो आने जाने का खर्चा होगा, फ्रेट इन वगैरह, फिर शिपिंग के चार्जेस होंगे वो भी ऐड करेंगे, फिर इंश्योरेंस के चार्जेस वो भी ऐड करेंगे, प्लस 10 to 15% जो